मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास करके 3 लाख जीडीएस और जितने भी एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड है मेरे भाई। आप लोग ऑलरेडी जानते हो जीडीएस का भी जैसे ट्रांसफ़र होता है वैसे ही जितने भी एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड हैं उनके लिए रूल 38 ओपन होता है साथियों। अब ये देखो, पूरे विभाग ने पीएमजी सीपीएमजी ने क्लारिफिकेशन मांगा है। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से रूल 38 और रूल 3 जो कि जीडीएस का ओपन होता है कैसे खुलेगा, कब खुलेगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अंत तक बने रहना मेरे भाई। देखो, क्लैरिफिकेशन मांगा है कि रूल 38 ट्रांसफ़र जो कि आईटी 2.0 का हो या एपीटी 2.0 का हो, प्रॉपर तरीके से सिस्टम पे चढ़ गया है या नहीं मेरे भाई। उसमें आपको प्रॉपर तरीके से रिलीविंग ज्वाइनिंग जितने भी पेंडिंग पड़े हैं उसको क्लियर करना है। ठीक है, ये सिंपल रूल 38, ये ऐसा रूल 38 ओपन हुआ है जहां पर सिर्फ डिवीजन वाले सभी को रिलीविंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग करा सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। डेवलपिंग एंड टेस्टिंग की भी तैयारी हो रही है, एडिशन ऑफ न्यू कैडर भी हो रहा है और हैंडलिंग ऑफ अदर वेरिफिकेशन हो रहा है मेरे भाई। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये देखो, 1 अप्रैल का ये लेटर है, पर्सनल डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के माध्यम से आया है, सभी जनरल मैनेजर और सीपीटी टीम के पास गया है। क्योंकि सीपीटी टीम ही जो है मेरे भाई वो कहीं ना कहीं रूल 3 और रूल 38 को वो प्रॉपर तरीके से देखती है। ठीक है, सिस्टम पे डाटा प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करना, पूरा यहाँ तक का वैकेंसी को कैप्चर करना है ना, रिकमेंडेशन, नॉन रिकमेंडेशन, अलॉटमेंट, नॉट अलॉटमेंट, पूरा मतलब सीपीटी टीम करती है मिल के मेरे भाई, यानी कि जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी कहते हैं। और देखो, इनको कहा गया है, सभी सीपीटी टीम के पास भेजा गया है, सीपीटी टीम के जनरल मैनेजर को, और इनसे एक ही चीज़ के बारे में पूछा गया है कि क्लैरिफिकेशन दीजिए भाई कि जो रूल 38 ट्रांसफ़र जो कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय जो कि एमटीएस मेल गार्ड पोस्टमैन जो हैं वो कहीं ना कहीं रूल 38 ट्रांसफ़र का मॉड्यूल प्रॉपर तरीके से बना है या नहीं, और बना है तो किस प्रकार से बना है और कैसे कैसे बना है। अब देखो, यहाँ पर लिखा है कि आई एम डायरेक्टेड टू द रेफर टू सीपीटी, यानी कि सीपीटी को इन्होंने मेल ऑलरेडी किया है 13 मार्च को, देख सकते हो 13 मार्च 2026 को इन्होंने किया था रिगार्डिंग क्लारिफिकेशन, मतलब क्लारीफाई करने के लिए जो सर्टेन इशू जो ऑलरेडी मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में जो इशू हो रहे थे उसको प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन करने के लिए कि जो हमारा रूल 38 ट्रांसफ़र, यानी कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो रूल 38 ट्रांसफ़र वैसे ट्रांसफ़र पोर्टल होती है जो कि ये एमटीएस मेल गार्ड पोस्टमैन जितने भी होते हैं मेरे भाई, पीए, ये सभी जितने भी अधिकारी लेवल के और एमटीएस जो होते हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ का हो, इनके लिए रूल 38 होता है। और जितने भी जीडीएस साथी हैं उनके लिए आप ऑलरेडी जानते हो वो रूल 3 अप्लाई होता है। ठीक है, अब मैं क्लियर बताऊंगा, वीडियो को भी अंत तक जरूर देखना कि रूल 3 कब ओपन होगा। अब देखो, इन्होंने डाटा मांगा है और आप लोग ऑलरेडी जानते हो अभी रूल 38 प्रॉपर तरीके से डिवीजन के लिए ओपन कर दिया गया। अब डिवीजन का क्या काम है, वो रिकमेंडेशन करता है और रिकमेंडेशन नॉट रिकमेंडेशन का प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करता है और उसके बाद आपको अलॉटेड जगह पे अलॉट करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ डिवीजन वालों के लिए ओपन कहीं ना कहीं फाइनली अप्रैल में यहाँ पर साथियों रूल 38 ओपन किया गया है सिर्फ डिवीजन वालों के लिए। ठीक है, डिवीजन के पास प्रॉपर तरीके से आपका डाटा है, तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई। अब देखो, इन्होंने क्लियर लिखा है कि रूल 38 ट्रांसफर मॉड्यूल इन एपीटी 2.0। अब देखो, ये क्लियर देखो, इशू रेज्ड बाय सीपीटी, मतलब सीपीटी ने ये तमाम जो समस्याएं जो रेज्ड किए थे, ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से एसपीएन ब्रांच को। अब देखो, पहला क्या क्या इशू मतलब हुआ था जो खास करके सिस्टम को तैयार कर रहे थे और एपीटी 2.0 में जब डाटा फेच कर रहे थे, तो देखो पहला इशू था रिलीविंग एंड ज्वाइनिंग पेंडेंसी। इसका मतलब है कि जितने भी मतलब रिलीव किया जाता है, जितने भी एमटीएस हो गए, पोस्टमैन हो गए, पीए हो गए, मेल गार्ड हो गए, उनका रिलीविंग जो आप ऑलरेडी जानते हो उनको रिलीव किया जाता है। जब अलॉटमेंट हो जाते हो तो अलॉटमेंट के बाद नए जगह पे जाते हो तो पुराने वाले जगह से आपको रिलीविंग दिया जाता है। ठीक है, और ज्वाइनिंग नए वाले जगह पे करा जाता है तो उसको रिलीविंग और ज्वाइनिंग पेंडेंसी कहा जाता है, यानी कि अभी पेंडिंग पड़ा है। उसका कॉमन कमेंट क्या आया है कि सीपीटी रिक्वेस्ट कर रही है कि जो सिस्टम है उसको इनेबल करे, है ना, तो क्लियर है कि इनेबल करे डिवीजन टू अपडेट रिलीविंग एंड ज्वाइनिंग। ये देखो क्लियर इन्होंने कहा था, इन्होंने साफ कहा है सीपीटी वालों ने कि हमने प्रॉपर तरीके से रिलीविंग और ज्वाइनिंग प्रोसेस का काम कंप्लीट कर लिया है। बस करना क्या है
कि डिवीजन और यूनिट को, यानी कि सभी जो भी डिवीजन है, डिवीजन वाइज आप रूल 38 ओपन कराइए, और रूल 38 के बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से जो पेंडिंग बचा है, ठीक है, रिलीविंग और ज्वाइनिंग का, हम लोग प्रॉपर तरीके से बिना टाइम गवाए उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे साथियों, सभी डिवीजन लेवल पे रूल 38 ओपन हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि वेरिफिकेशन, जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है उसको क्लियर करना है। अब इसमें देखो इन्होंने कहा है कि सीपीटी रिक्वेस्ट कर रही है कि डेवलपमेंट और टेस्टिंग का जो करेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, करेक्शन ऑफ, आप लोग ऑलरेडी जानते हो बहुत सारे जीडीएस का पीआईएस देखे होगे, पीआईएस अपडेट नहीं होगा। पीआईएस मतलब होता क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। जैसे बहुत सारे जीडीएस बाई का आप लोग देखे होगे, जीडीएस में भी जो नवंबर वाले साइकिल में आप लोग फॉर्म भरे होगे, तो बहुत सारे लोगों का क्या था कि डेट ऑफ रिटायरमेंट, है ना, डेट ऑफ रिटायरमेंट तो फॉर्म भरने से पहले बिल्कुल सही दिखा रहा था, लेकिन जब उन्होंने प्रॉपर तरीके से जब फाइनल सबमिशन किया तो वहाँ पर डेट ऑफ रिटायरमेंट कुछ अलग आ गया, और इसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहे थे। बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ मारा, विड्रॉ मारने के बाद दोबारा किया 2-3 दिनों के बाद, तो वो दोबारा सही हो गया। तो इस प्रकार के पीआईएस सिस्टम को, या बहुत सारे जीडीएस और बहुत सारे एमटीएस भाइयों का भी, या बहुत चीज़ें ऐसी गलत हो जाती है। देख सकते हो इन्होंने ये भी कहा है कि एम्प्लॉयज़ डिटेल गलत हो जाती है, तो उसको सुधारने के लिए वेरिफिकेशन, और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ओपन कर देना चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि नया कैडर बनाने के लिए, आप लोगों को बताया था साथियों, वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बनाया था कि 3 पोस्टें अब तैयार होके आ रही हैं, जिसमें अब तुम जीडीएस से सीधे जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क, इस प्रकार के 3 पोस्टें आ रही हैं, जिससे तुम और भी टॉप लेवल पे पहुंच सकते हो जीडीएस से मेरे भाई, ठीक है। तो यानी कि 3 ऐसे पोस्ट आ रही हैं जो कि आप या तो डिपार्टमेंटल के पोस्ट के माध्यम से आ सकते हो, या एसएससी या प्रमोशन के माध्यम से। तो उसी को इन्होंने कहा है कि अब बहुत जल्द ऐड हो रहा है ना, एडिशन हो रही है कैडर का, यानी कि नए पोस्ट का तैयारी हो रहा है, जो कि रूल 38 के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हैंडलिंग ऑफ एमटीएस, इट इज क्लैरिफाइड एट रीजन एट नॉट इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट यूनिट फॉर एमटीएस, देयरफॉर प्रेफरेंस एक्सरसाइज फॉर द रीजन इन द रूल 38 में नॉट बी कंसिडर, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने यह कहा है कि क्लैरिफिकेशन करिए सभी डिवीजन को, और ऑलरेडी आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि डिवीजन ने आपको प्रॉपर तरीके से ओपन कर दिया है, ठीक है। सभी डिवीजन के लिए जो डिवीजन के हेड हैं, ठीक है, सभी एचओ में देखोगे तो रूल 38 ओपन हो चुके हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिवीजन को, और डिवीजन अब डायरेक्टली रिकमेंड करेगा, नॉट रिकमेंड करेगा, अलॉटमेंट करेगा, ठीक है। और बाकी जीडीएस के लिए आप समझ सकते हो कि मई लास्ट में मेरे भाई आपको ओपन होने के बहुत चांसेस हैं। जून से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद 20 दिन के बाद आपको ऑलरेडी जानते हो अलॉटमेंट्स आते हैं, और बाकी रिलीविंग वाला कार्यक्रम करते करते जुलाई स्टार्टिंग हो ही जाएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ख्याल रखो। लव यू मेरे भाई।